सिया राम, राम 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 सिया राम, जपो जपो राम सिया राम, राम सिया राम, जपो राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। सिमरन से सुख होता है, 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 सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, जबो जी सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए। कई कभी रस में रंग किए, कई कभी रस में रंग किए, कई कभी रस में रन किए, कई कभी रस में रन किए, साईं माहि समाए, साईं माहि समाए, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम। सिमरन मार्ग सजगा, सिमरन मार्ग सजगा,
मार्ग सहज का, सतगुर दियो बताए, सतगुर दियो बताए, दियो बताए, सतगुर दियो बताए। श्वास श्वास स्मरण करो, श्वास श्वास स्मरण करो, श्वास स्मरण करो, श्वास श्वास स्मरण करो। एक दिन मिलसी आए, एक दिन मिलसी आए, एक दिन मिलसी आए, एक दिन मिलसी आए। राम 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 राम। कामना केवल भक्ति की, कामना केवल भक्ति की, कामना केवल भक्ति की, कामना केवल भक्ति की। ओ करना संत दास, करना संत दास, करना संत दास, करना संत दास। बस एक यही रहे आस, बस एक यही रहे आस, बस एक यही रहे आस, एक यही रहे आस। जो मिटाए सभी निराश को, जो मिटाए सभी निराश को, जो मिटाए सभी निराश को, जो मिटाए सभी निराश को। राम 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 जपो सारे राम राम राम। अज पाजाब की चाहना, अज पाजाब की चाहना, अज पाजाब की चाहना, अज पाजाब की चाहना। सतगुर मुझको है, सतगुर मुझको है, मुझको है, सतगुर मुझको है। जिस पे दया तेरी है, जिस पे दया तेरी है, जिस पे दया तेरी है, जिस पे दया तेरी है। संत दास वही कर पाएगा, संत दास वही कर पाएगा, वही कर पाएगा, संत दास वही कर पाएगा। राम 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 राम
राम राम राम जपो जी राम 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 जपो राम 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 जपो राम 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 राम। कमर सीधी करके बैठेंगे, गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पे और आंखें बंद। श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए राम नाम का जप करेंगे। श्वास को रोक के रखेंगे। श्वास और मन का गहरा संबंध है। श्वास रुका तो मन का भटकाव भी रुक जाएगा। श्वास लेंगे, आराम, आवाज सभी निकालो, आराम। पूरा राम शब्द निकलना चाहिए, राम। जितनी विधि और अंदर की शुद्धि होगी उतनी सिद्धि जल्दी मिलेगी। सफलता, सक्सेसनेस, मंजिल। श्वास लेंगे, यह सदैव याद हो, अपने ही कर्म, अपनी ही भक्ति, प्राप्त की हुई अपनी ही आशीर्वादें, अपने गुरुदेव की कृपा हर किसी को खुद ही प्राप्त करते जानी है, इकट्ठे करते जानी है। यह हमारे हैं, हमारे अभी भी साथ में हैं, भविष्य में हमारा इनसे ही बनने वाला है और परलोक भी संवरने वाला है। बहाने कोई बुराई के लिए लेके जा रहा हो तो उस समय बनाने चाहिए। अपने नित्य कर्म, दुनियादारी के भले जो जरूरी वाले कार्य हैं और भक्ति में कभी भी बहाने करना खुद का ही नुकसान करना है। साधना में जब भी बैठेंगे मन कहेगा आंखें खोलो, बहुत समय हो गया, थक गए हैं। खुजली भी उसी समय होगी, मित्र भी उसी समय मिलने आएंगे, फोन भी उसी समय आएगी। लेकिन जो जितना इन चीजों को त्यागता जाता है, त्याग में
दृढ़ होता जाता है, पक्का होता जाता है। संयम और नियम जिनके मजबूत होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उनको फिर माया के उतार चढ़ाव, आकर्षण प्रभाव नहीं डाल सकते उनके मन पे। श्वास लेंगे। श्वास को रोके रखें। ध्यान का एक अर्थ ये भी है कुछ न करना, पर तन और मन से कुछ न करना। मन इधर उधर जाएगा, अपने गुरु मूर्ति का ध्यान धरें। जहां तिलक लगाते हैं मस्तक पर, ज्यादा ना हो तो आंखें बंद करते ही जो अंधेरा सामने आ रहा है ना, उस अंधेरे पर ध्यान टिकाएं। वैसे गुरुदेव की आंखें कितनी नम्रता भरी हैं, कितना आकर्षण है गुरुदेव की आंखों में। कितनी नहीं अपने भक्तों पर दया दृष्टि धरते रहते हैं। मुझ पर हर कोई यह भाव रखे, मुझ पर मेरे गुरुदेव की नजर है, दया दृष्टि है। मैं कितना भी भले नालायक हूं, पापी हूं, गुनाहगार हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव बड़े दयालु हैं। मैं उनको भूल भी जाता हूं, लेकिन वो कभी भी मुझे नहीं भुलाते। श्वास भरेंगे। श्वास इतना गहरा छोड़ें कि पेट अंदर जाना चाहिए। फिर से श्वास लेते हैं, भरते समय भी पूरा भरें कि छाती आगे आ जाए। श्वास लेंगे, पेट भी आगे आ जाए। फिर छोड़ते समय पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। पेट अंदर करके रखें, जितना संभव हो पेट अंदर करके रखें। श्वास लेंगे। अपना जीवन ऐसे जिएं कि ऐसी संगति में रहें, या आजकल तो मोबाइल का जमाना है, ऐसा कुछ यूट्यूब फेसबुक पर देखें कि हमारे मन में प्रभु प्राप्ति का आकर्षण बढ़े, साधना में रुचि बढ़े, आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगे। बहुत घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहने का अभ्यास बढ़ाएं। काम यही आने वाला है। लेकिन अंदर में गुरु शब्द, श्वासों में सिमरन चलता रहना चाहिए।
या मूर्ति का ध्यान या श्वासों में सिमरन। जो नए लोग हैं जिनको नहीं समझ रहा तो आंखें बंद करके जो आंखों के सामने अंधेरा आ रहा उस अंधेरे पर ध्यान को टिकाओ। लेकिन जप जरूरी करना है हर किसी को। नए लोग जितने भी बैठे हैं साधक साधिकाएं जो नए बैठे ज्यादा न समझे, जब तक आपने गुरु धारण नहीं करा तो राम 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 ऐसे जप किया करो। श्वास लेंगे। ऐसी दिनचर्या हो, टाइम टेबल ऐसा रोज का बनाएं, डेली रूटीन लाइफ का, कि साधना प्रभावित न हो, कम न होनी चाहिए। किसी कारण किसी दिन कम हुई तो दूसरे दिन बढ़ानी चाहिए। फिर हफ्ते में एक आधा दिन ऐसा रखें कि उस दिन मैंने हफ्ते में जितनी दिन कम साधना करी बढ़ाएं। बहुत लोग फिर पूछते हैं हम सेवा करते हैं इसलिए साधना कम होती है, सत्संग में जाते हैं इसलिए साधना कम होती है। नहीं भैया, रोटी का काम अपना है, दूध का काम अपना, पानी का काम अपना, फल फ्रूट का काम अपना, नींद अपना काम करती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैंने रोटी खाई है तो नींद नहीं करूंगा, नींद करी है तो पानी नहीं पीऊंगा। हर चीज का अपना महत्व है। प्रथम वैसे साधना है, लेकिन सत्संग सुनने से हमारे जीवन में कभी साधना, कभी सेवा, कभी धर्म कर्म, कभी दान पुण्य, कभी नम्रता कम हो जाएगी तो सत्संग से गाड़ी पटड़ी पर आ जाती है, मतलब वो शुभ गुण फिर से जीवन में आ जाते हैं। तो सत्संग, फिर साधना, फिर सेवा, संत सानिध्य, संत शरण जाते ही उनकी भक्ति का प्रभाव हमें ये मिलेगा, नाम चित्त आएगा। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं, सई संत सजन प्यारे मेल, जिन मिलिया तेरा नाम और तू चित आवे। श्वास लेंगे। आवाज से सभी श्वास श्वास मन नाम जप जपो, श्वास श्वास मन नाम जप, बिरथा श्वास मत खोए, बिरथा श्वास मत खो। क्या जानो इस श्वास का, क्या जाने इस श्वास का, फिर आवन होए न होए, फिर आवन होए न हो। श्वास लेंगे। बैठे ही रहें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। और जहां मस्तक पर तिलक लगाया जाता है यहाँ आज्ञा चक्र होता है, ज्योति बिंदु का दर्शन यही होता है। शिव नेत्र, थर्ड आय, अंतर्यामी, यहीं से ये प्रकाश जब
अनुभूति होती है तो दिव्य दृष्टि खुलती है। भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ था, अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये खेल पूरा यहीं का है। इतना ध्यान दृढ़ करें, पक्का करें। यहाँ आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक लगाते हैं और यहीं से आगे की आध्यात्मिक ऊंचाई की यात्रा होती है। श्वास लेंगे। नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना काम आएगा। तन को, शरीर को पवित्र करना, स्नान हर किसी को खुद ही करना पड़ता है। धन को पवित्र करना पड़ता है खुद ही, दान करने से। खुद का किया हुआ दान हर किसी को काम आने वाला है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी दान कराया करो, उनमें भी ये आदत पड़े। हम रहें न रहें, उनको कभी खाने का वांदा न आए, दरिद्रता कभी न देखें, दान की आदत उनमें डालें। तो धन की शुद्धि होगी तो मन शुद्ध होगा, क्योंकि घर में अन्न शुद्ध आएगा, शांति बनी रहेगी, दुख नहीं आएगा, बीमारियां घर में नहीं आएंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वैसे ही नाम भी हर किसी को अपना ही काम आएगा, जितना जो जप करेगा। नींद खुद करनी पड़ती है, भोजन खुद खाना पड़ता है, पानी खुद पीना पड़ता है। वैसे ही भजन भी अपना ही काम आएगा। इंतजार न करें, मैं बाद में करूंगा, भले अभी मन नहीं लगता, 5-5 मिनट बैठो, दिन में 4-8 बार। धीरे धीरे वृत्ति लगने लगती है। मन लागत 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 है, भय भागत 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 है। जो बड़े में बड़ा भय है, मेरा आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, वैसा हो गया तो मेरा क्या होगा, ये मिट जाएगा। युधिष्ठिर महाराज जब वनवास में थे, संकट का समय, तकलीफों का समय चल रहा था, फिर भी 2 घंटे सवेरे ध्यान में बैठते थे। एक बार द्रौपदी मैया ने कहा था कि आप जो इतना ध्यान में बैठते हो, तो भगवान को कहते क्यों नहीं हो हमारे दुख दूर करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे द्रौपदी, मैं कोई व्यापार करने के लिए बैठता हूं क्या? बोले व्यापार का कहाँ यहाँ विषय आया। बोले ये व्यापार है ना, कुछ दे के कुछ लेना चाहिए, इसका नाम है व्यापार। भगवान की भक्ति करके कुछ मांगू। बोले फिर आप क्यों बैठते हो? बोले मैं व्यापार की दृष्टि से नहीं बैठता, भावना से नहीं बैठता, मेरा प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं बैठता हूं। संकट झंझट अपनी जगह, प्रभु से प्यार, ध्यान, सिमरन अपनी जगह पर है। इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। श्वास लेंगे। आराम, सभी जप करो। आराम। कईयों को 40 दिन के व्रत रखे हुए हैं, कईयों ने पहले 9 दिन के रखे,
कई अंत के 9 दिन रखेंगे। बाकी तो कई लाभ हैं, दुख दूर होंगे, सुख बढ़ेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन बड़े में बड़ा जो लाभ है व्रत का, वृत्तियां बनती हैं, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। मुझसे गुस्सा नहीं छूट रहा, काम वासना कम नहीं हो रही, बुरे विचार कम नहीं हो रहे हैं। तो व्रत में फिर साधना की जाए, फिर किसी पवित्र स्थान पे साधना की जाए, खुद को फिर पाप से बचाया जाए, पुण्य ज्यादा किया जाए, तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। कई जन्मों का काम फिर कुछ समय में सिद्ध होने लगता है। श्वास लेंगे। घर में भी दरवाजा बंद करके एकांत में कोई सुने ना, भले गुरु मंत्र का भी ऐसे जप किया जा सकता है। लाभ यह है तन और मन दोनों पवित्र होंगे। फिर हमारे कमरे, हमारे मंदिर, घर के वातावरण में वो जो गूंजकार होगी, वो घर की जो कलह चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, अशांति है, कुमति है, कुलक्ष्मी का वास है, किसी ने करणी कर दी है, इन सभी झंझटों से मुक्ति मिलेगी, फायदा होगा यह साधना करने से। लेकिन गुरु मंत्र कभी भी जुबान से नहीं जपा जाता, कोई पूछे तो नहीं बताना चाहिए और कोई सुने नहीं, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे सवेरे उठ के, सभी घर के व्यक्ति सोए हुए हैं, विधिवत करना है, स्नान करके दीप जला के बैठ जाएं, और भक्ति की सिद्धि के लिए बैठे हैं तो तिल के तेल का दीप जलाएं। कष्ट बहुत है घर में तो सरसों का दीप जलाएं, उसमें एक लौंग डाल दें। श्वास लेंगे। यह साधना करने से, मतलब इस विधि से साधना करने से हमारे शरीर के इर्द गिर्द चारों ओर रक्षा कवच बनता है, प्रोटेक्टिव कोट बनता है, जिससे हमारी, कहीं भी हम ऐसी जगह गए जहाँ किसी प्रेत का वास है, किसी नीच योनि का वास है और किसी आत्मा का वास है, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अपने गुरुदेव का दर्शन करते रहें, उनकी आंखों का, नयन कमल का, अपने गुरुदेव की मस्तक का दर्शन भी करें, अपने गुरुदेव भगवान की गाल का भी दर्शन करें, मुखमंडल का दर्शन करें। हमारे गुरुदेव हमारी ओर दया दृष्टि धर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर में उनको कहें, यह दया दृष्टि सदैव धरते रहना, मुझे अपना बनाए रखना, मैं नादान हूँ, मैं ना समझ हूँ, आपकी कृपाओं को मैं समझ नहीं पाया हूँ और ना ही समझने के योग्य भी हूँ, लेकिन आप दयालु हो, मैं जैसा हूँ तैसा हूँ, आपका हूँ। हो सकता है गलत संगति के कारण, पिछले जन्मों के गलत कर्मों के कारण
मैं गलत कामों में लग जाऊं, लेकिन हे गुरुदेव आप ऐसे ही दया दृष्टि धरते रहना। हो सकता है मेरे जीवन में आपदाएं बहुत आएं, अपने भी मुंह मोड़ लें, फिर भी ऐसे ही दया दृष्टि धरते रहना। अभी अपने गुरुदेव के हस्त कमल हाथों का दर्शन करें, अपने गुरुदेव के श्री चरणों का, चरणों कमलों का दर्शन करें। अपना सिर अपने गुरु चरणों में स्पर्श करें चरणों से। अभी जल का लोटा हाथ में लेके अपने गुरु चरणों के, हमें गुरु चरणों को धोना है। वह चरणामृत थाल में ही पड़ना चाहिए। अभी पोंछें अपने गुरु चरणों को। गुलाब की पंखुड़ियां अपने गुरु चरणों पर चढ़ाएं। चंदन का तिलक अपने गुरु चरणों में लगाएं, विशेष रूप में नाखून पर, पहले वाले अंगूठे, दोनों अंगूठों पर। थाल हटा दें, फिर से मस्तक अपने गुरु चरणों पर धरें, माथा टेकें। जो थाल में चरणामृत है, गुरु चरणामृत, वो थोड़ा पी लें। फिर से गुरु चरणों का दर्शन करें। अभी फिर से नयन कमल, अपने गुरुदेव के नयन कमलों का दर्शन करें। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। श्वास लेंगे। इस शांति को भी अनुभव करें कि मेरे जीवन में शांति है। प्रकृति में भी शांति है। और आज दिन भर यह शांति बनाए रखेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे कि हमारी शांति भंग हो, खंडित हो। आज जो अपने गुरुदेव के दर्शन करे, पूजा करे, यह भाव दिन भर बना रहे। बहुत आनंद है जीवन में। हमने ही अपना जीवन खुद नरक जैसा बनाया है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमारे अंदर हैं, तो हम भी आनंद स्वरूप हैं। ये माया के इस भूल भुलैया चक्कर में हमने खुद का आनंद गंवाया है। अभी भी लेकिन कुछ गया नहीं। बैठ जाएं, आनंद प्राप्त करें। हर समय रेडियो पर, टीवी में, मोबाइल में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन ग्रहण की, सीखने की, लर्निंग की भावना तो खुद की हो। टीवी में वैसे चैनल चलाएं, मोबाइल में वैसा कुछ देखें, शास्त्र पढ़ें, सत्संग में जाएं, सीखते जाएं, अपनाते जाएं, जीवन को धन्य बनाते जाएं। कुछ भी बिगड़ा नहीं, अभी भी नहीं बिगड़ा। जब जागे तब सवेरा। श्वास लेंगे।
है जीवन में। जैसे हमारे पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर में अखंड ज्योत जलती है, कोई सामने चादर उसके ऊपर डाल दे, ज्योत का दर्शन नहीं होगा, लेकिन ज्योति तो है, जल रही है, जग रही है, अखंड ज्योति। बस कपड़ा हटाओ, ज्योति का दर्शन करो। अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। आज शिवधारा झूलेलाल चालिया भी आधा पूरा हुआ, 20वां दिन है। जो चाहे शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाए, कच्चे चावल चढ़ाए, धन भी बढ़ेगा, शांति भी बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव पर तुलसी पत्र चढ़ाए, जन्मों जन्मों के दुख दूर होंगे, मोक्ष का मार्ग खुलेगा। रोज जो सत्संग में आएगा सुमति मिलेगी, सत्य की राह मिलेगी, दिशा अच्छी मिलेगी तो दशा बदलेगी, परिस्थितियां अच्छी होती जाएंगी। सोच में बदलाव होगा तो कर्म में बदलाव होगा, कर्म में बदलाव आया तो भविष्य अच्छा होगा। लाल साईं का जो 4 मुख वाला दीप जगाएगा तो लक्ष्मी बढ़ेगी, लाल साईं की कृपा होगी। वो आटे का दीप फिर दरिया में डाला जाएगा, मछलियां खाएंगी तो दान करने का पुण्य मिलेगा। इतने सारे लाभ सुलभ हैं, सामने हैं, बस करने की थोड़ी देरी है। वैसे ही भजन में बैठ जाएं। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज रोज कईयों को दर्शन दे रहे हैं। हम भी सामने बैठ जाएं, मंदिर में जाके, आश्रम में जाके पुकारें, रोएं, आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? मैं भली नालायक हूं, योग्य नहीं हूं, लेकिन कृपा करिए, होगी कृपा। श्वास लेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, अभी हाथों का अग्रिशन करें। संसार में आनंद है, शांति है, कहीं से आने वाली नहीं है। बहुत लोग ढूंढने के लिए जाते, मैं गोवा जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। फिर आध्यात्मिक स्वभाव वाले कहते हैं हरिद्वार जाऊंगा। तेरा मन ही हरि का द्वार है। बस अपने मालक को, दिल के मन के मालक को बिठाओ, आनंद पाओ। केवल तीर्थों पर जाने से ही काम होता था, तो तीर्थ क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं पहले तो वो सब तर जाते थे। शास्त्रों में भी जो लिखा है, पढ़ने से लाभ है। भागवत महापुराण के कल भी पाठों के पारायण के भोग हुए, समापन हुए, फिर आरंभ हुए। फायदा है बहुत, दुख दूर होंगे, सुख बढ़ेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, पितृदोष मिटेगा, पुत्र संतान होगी, रुके हुए काम बनेंगे। ये भागवत महापुराण के शिवधारामृत ग्रंथ के पाठ पढ़ने का, रखाने का विधि से फल है। लेकिन जो उसमें लिखा है, जैसे ध्रुव भगत ने, प्रहलाद भगत ने, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, राम जपो जिय ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। राम नाम का जप करो कैसे? 2 बालक बच्चों का, भक्तों का विवरण है भागवत महापुराण में। दोनों की आयु 5 साल है। एक का नाम ध्रुव है, एक का नाम प्रहलाद है। एक सतयुग में, एक त्रेता युग में हुआ है।
आयु ही 5 साल की है तो कितने साल की साधना करी होगी। इससे हम लोग ये भी सीखें कि हम भी अपने बच्चों को भक्ति में लगाएं, थोड़े समय में उनको प्रभु प्राप्ति प्रभु दर्शन हो सकता है। जब करना है उनकी भांति, क्यों बच्चे मन के सच्चे, वो मन में मलिनता नहीं है, जप भाव से करते हैं तो प्राप्त है, हमें प्राप्त है, सुलभ है, भगवान सामने है, भजन सामने है, आनंद सामने है, शांति सामने है, दुख दूर करने का साधन भजन भक्ति सामने है, सेवा सामने है, किसी के दिल को खुशी पहुंचाओ, आशीर्वादें सहजता से मिल जाएंगी और वो आशीर्वादें हमारे रुके हुए काम, जो जीवन के झंझट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, तकलीफ चल रहे हैं, मिट जाएंगे। लेकिन करने से थोड़ा होगा, सुन के विचार करने से, चिंतन करने पे, जिनको मनन कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्यादा लाभ होगा। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ उसको होगा जो उस पर अमल करेगा। नहीं करे, उन विचारों को नहीं आया होगा, फिर नीचे क्यों भाई, ये ऊपर करो। और इस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, हम कहीं गए नहीं। अभी हम कहां गए, अपने अंदर गए, क्षेत्र में। कर्म प्रारंभिक काल में, वैसे तो अंत समय तक संत करते हैं। ज्ञान इतना चाहिए कि मैं माया से मैं उलझूं नहीं, निकलूं कैसे, और क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब तक करना है, फिर कैसे खुद को वैराग्य जरूर करो, लाभ लो, खुद भी दूसरों को लाभ पहुंचाओ, लेकिन बात खत्म, ज्यादा नहीं। परसों रविवार को यहां शिविर है, मैं कर सकता हूं, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, बड़ी बात है, हार्ट के एमडी के भी बड़े, जिसको डीएम डॉक्टर बोलते हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट परसों आएंगे। परसों डाइटिशियन एक डॉक्टर आए कि भाई बगैर दवाई के आप खान पान में बदलाव करो, आप ठीक हो जाओ। तीसरी कैंप है चेस्ट की, इन दिनों में सर्दी खांसी दमा बहुतों को रहता, फिर बड़ी बड़ी टेस्ट भी हो रहे, पीएफटी बहुत बड़ी टेस्ट है कि लंग्स हमारे कितने काम करते हैं, बहुत लोग श्वास ही नहीं ले पाते बेचारे। शुगर लेवल होगी, ईसीजी होगी, बहुत सी टेस्ट भी निःशुल्क सब फ्री में होंगी। और चौथी शिविर है कान नाक गले की, जिनको गले में कोई दर्द है, सूजन है, कान बह रहे हैं, सुनाई नहीं देता, नाक से श्वास नहीं ले पाते, जुकाम सर्दी रहती है, जो भी, तो ये 4 कैंप हैं परसों। तो मैं कर सकता हूं, मैंने करा, करना भी चाहिए। ऐसे खुद समझ में आ रहा, जो कर रहे हैं उनका सहयोग करो। सिंधी में चवंदा नी, कंदे जेकॾहिं खफ़ो त मिलंदो ई नफ़ो। छा? जेकॾहिं कंदे खफ़ो, असां कंदे, हाणे असां को थोड़ी थींदो, असांजो त मसण ने मुंहुं आहे, असांजी हाणे केरु ॿुधंदो आहे छा? अरे इकट्ठा कराए धन, नहीं तो धन दो, नहीं तो तन से बैठो, कुर्सी पर बैठो, जो सेवा करो उनको जुबान से शाबाशी दो, क्योंकि उनको मन को तोड़ने वाले कष्ट हो रहे हैं। इन सबको हिम्मत देना, सुमति देना, ऐसे ही आपकी और आपकी जनता जनार्दन की सेवा करते रहें। ये तो कर सकते हो, करो, लेकिन जरूर करो। बाहर वो तो होने की, अभी कल शायद 1 हफ्ता पूरा नए लोगों की दवाई शुरू हुई। मैं कर सकता हूं, जानकार हूं, करता हूं, यहां भी कर रहा हूं। सिंधु नगर में सवेरे सर्दी खांसी का काढ़ा चलता है, शाम को हड्डियों का चलता है। हर किसी को अपने क्षेत्र में करना चाहिए, लेकिन कर्म की एक सीमा। कोई शाल पहना, मेरा पेपर में फोटो आए, कब तक खुद से मजाक करोगे भैया? कब तक खुद से मजाक करोगे? खुद से तो सच्चे बनो भाई। कोई कहेगा तो सेवा करूंगा, क्यों कोई तुझे कहे? खुद से सच्चे बनो, अभी भजन में लग जाओ। ज्ञान भी इतना हो, ज्यादा नॉलेज नहीं बढ़ाओ, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। हम जैसों को, मैं कभी कभी रशिया यूक्रेन पर बोलता हूं, कब लिए, कौन सी लेनी चाहिए, इन बातों को एक सीमा तक जरूर लो, लेकिन अंदर में न लो।
हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, अंतिम आज की सत्संग का वचन, सारा कूड़ संसार जा माण्हू बि नी कूड़ जेको थोड़ो अॼु चढ़ियो उन खे सलाम करण वेंदा, उहो ई माण्हू वीचारो कमज़ोर थियो। ख़ासि करके मां त चवंदो न, इलेक्शन जो रिज़ल्ट भेण वॾो ॾिसण आपदा आई, माण्हू हरी हरी न आहिनि कंदा। कोई मुखी पद तो लथो, मिसाल कोई कहिड़े बि पद तो लथो, बि सुञाणींदा ई न आहिनि। कंहिं काई प्रॉपर्टी विकी, कंहिं वॾी शइ खे जोड़ूं। संसार कूड़ो, संसार जो ॻाल्हियूं कूड़ियूं, उन सां जुड़ूं। जीअं कॾहिं कॾहिं कीअं चइबो आहे, एयर होस्टेस कीअं कूड़ो खिलंदी आहे, वेलकम जी जी, कूड़ो मतिलब थोड़ी आहे। साम्हूं वारा कीअं गांव जे माण्हू लॻंदो आहे माई अलाए छो मां सां खिले थी, पर कूड़ आहे। की माण्हू उलझी वेंदा आहिनि। एक व्यक्ति कह रहा था, यार मैं कल से तैयार होके बैठा हूं, फिर भी आई तो नहीं। बोले क्या? बोले कल न्यूज चैनल में मैंने देखा, एक माई बोल रही थी, अभी परमात्मा गुरुदेव सचो आ, उन्हीं के सचो प्यार कर। परिवार आ, दुनियादारी, इन जी हिकिड़ी सीमा आहे, करणु खपे न। मां ॿारनि जे करे पंहिंजे ॿारनि खे सुख पहुचायां तो ॿियनि खे कष्ट पहुचाए, सुखी रहंदा। तू फ्रॉड कंदे, लिकाईंदे, चोरियूं कंदे, जो भी चोरियां करेगा, झूठ बोलेगा, फ्रॉड करेगा, किसी का पैसा लेके नहीं देगा, किसके लिए? संतान के लिए। तो संतान को वो पाप वाला पैसा सुख पहुंचाएगा, अच्छे संस्कार उनके आएंगे। बड़ी बड़ी राष्ट्रपति, पता नहीं ये पद वाले वो पद वाले, उनका अंत कैसे हुआ, कहां हुआ, देखते हैं हम लोग। पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आ रही, आश्चर्य भी होता है। हम जैसे जो कभी कभी सोशल मीडिया को देखते हैं, इस भाव से देखते हैं, ऐसी ऐसी बातें दिखाई देती हैं। तो जो सुलभ है आनंद, जो सुलभ है भक्ति, जो अपने आशीर्वाद रूपी घड़ा भी भरते जाएं और अच्छाई को इतना बढ़ाएं कि बुराई पीछे छूट जाए, छोड़े नहीं। जैसे मुझसे कोई पूछे आजकल अमरावती में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता। अभी यहाँ सत्संग करा, अभी बाराणे साहब की पूजा करेंगे, तुलसी वितरण करेंगे, जल्दी जल्दी भाग के जाऊंगा सिंधु नगर में, फिर सत्संग है, फिर वहाँ बाराणे साहब की पूजा, एक नए आश्रम जय शिवधारा धाम की मीटिंग है, फिर पेपर में रोज जो सत्संग जाता है उसको मैं देखता हूँ, कल कितने कितने पेपर में आया, आज क्या नया टॉपिक जाएगा उसको देखा, दोपहर हो गई, भोजन पाया, जल्दी उठो, शाम के सत्संग का साधना का समय सत्संग, फिर रात का सत्संग। अभी जल्दी करो, 10:30 11 बजे हो गए, 12 बजे से पहले सोना है क्योंकि सवेरे जल्दी जगना है। बात खत्म। अभी बुराई को मैंने छोड़ा नहीं, बुरी बातों को मैंने छोड़ा नहीं, बुरे लोगों को मैंने छोड़ा नहीं। अच्छाई पर परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान इतनी कृपा करी, अच्छाई के वातावरण में रहा, बुराई से मैं खुद ही बच गया, मैंने बचने की कोशिश नहीं करी। वैसे ही हर किसी को करना चाहिए। अपनी रक्षा हर किसी को खुद करनी है। यह ज्ञान, यह सीख गुरु देंगे सत्संग के माध्यम से। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो। झूलण तेजा लख के राना, लालण तेजा लख के राना, तुझे दर जायूं दीवाना, तुझे दर जायूं दीवाना। झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल झूलेलाल, झूले झूले झूलेलाल झूलेलाल, झूले झूले झूलेलाल झूलेलाल, झूले झूले झूलेलाल। तुझूं ज्योतियूं जगाया पल्लव मां पाया, झूलेलाल साईं मां तोखे मनाया। ज्योतियूं जगाया पल्लव मां पाया, झूलेलाल साईं मां तोखे मनाया। करियां की न कॾहिं बहाना, करियां की न कॾहिं बहाना, तुझे दर जा आयूं दीवाना, तुझे दर जा आयूं दीवाना।
लालण तुझा लख शुक्राना झूलण तुझा लख शुक्राना तुझे दर आयो दीवाना तुझे दर आयो दीवाना आयो लाल झूलेलाल सखर वारो लाल बखर वारो लाल रोढ़ी वारो जिंद पीर वारो ओ विच सीर वारो लाल सेसा वारो लाल घिंडन वारो लाल घोड़े वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 कहीं फिर ना अरे जोत झूलण जी जगे जगाईंदा थींदा मालामा मुंहिंजे लालण जा जाती चओ झूलेलाल झूले झूलेलाल साईं झूले झूलेलाल जोतन वारो झूलेलाल खिंडन वारो झूलेलाल बाबा शिव भजन साईं प्यारा आयो सतगुर में जा सहारा जय हो तोखे मुंहिंजी भारत दई साईं मुंहिंजा जय हो साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां बस तुंहिंजी आहियां तूं दया जो आहीं सागर आए खाली मुंहिंजी घाघर तूं दया जो आहीं सागर आए खाली मुंहिंजी घाघर तोखे बस भरणी अथई साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा बाबा शिव भजन साईं प्यारा आयो सतगुर मुंहिंजा सहारा तोखे मुंहिंजी भारत थई भारत थई साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब की सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय 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 शिवधारा जय जय